हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूरर के साथ टॉप 4 हिंदी में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर रशिया ने यूक्रेन पर क्यों हमला किया। आखिर रशिया यूक्रेन को क्यों हथियाना चाहता है। तो दोस्तों, किसी भी लड़ाई के पीछे बहुत सारे कारण होती है और वही कारण है रशिया और यूक्रेन के बीच भी। वैसे तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच विवाद की कई वजहें हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी वजह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो को माना जा रहा है। इसे 1949 में शुरू किया गया था। शुरुआत में इसमें केवल 12 सदस्य ही थे, लेकिन अब इनकी संख्या 30 हो गई है, जो कि रूस को हजम नहीं हो रही है। यूक्रेन भी नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन यह बात रूस को नहीं पसंद है और इसी वजह से पिछले 70 साल से दोनों देशों में विवाद चल रहा है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि नाटो का गठन केवल और केवल सोवियत संघ को तोड़ने के लिए किया गया था और इस तरह से नाटो में जितने भी सदस्य देश हैं वह रशिया का दुश्मन है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि नाटो से रूस को इतना दिक्कत क्यों है। नाटो की एक पॉलिसी है कि अगर कोई भी देश किसी सदस्य देश यानी कि कोई भी देश यदि नाटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला करता है तो नाटो के जितने भी देश हैं सब मिलकर उसका जवाब देंगे। रूस का मानना यह भी है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो उसके सैनिक रूस यूक्रेन की सीमा पर डेरा जमा लेंगे। ऐसे में यूक्रेन के ऊपर रूस की दादागिरी नहीं चल पाएगी और रूस चाहता है कि नाटो उसे आश्वासन दे कि वो यूक्रेन को कभी भी शामिल नहीं करेगा। मौजूदा वक्त की दोस्तों यदि बात करें तो नाटो में तकरीबन 30 लाख से भी ज्यादा सैनिक है, जो कि रूस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि रूस के पास तकरीबन 12 लाख ही सैनिक है और इस वजह से रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को इसका सदस्य नहीं बनने देना चाहता है। दोस्तों, रूस पाइपलाइन के जरिए गैस को पूरे यूरोप तक भेजता है और ये पाइपलाइन जिन देशों से होकर जाती थी रूस को उन्हें ट्रांजिट शुल्क देना पड़ता था, जिसमें यूक्रेन भी शामिल था और यूक्रेन रशिया से काफी ज्यादा ट्रांजिट शुल्क मानता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 तक रूस हर साल करीब 33 बिलियन डॉलर का भुगतान यूक्रेन को कर रहा था ट्रांजिट शुल्क के रूप में और ये राशि यूक्रेन के कुल बजट की 4% थी। रूस को समझ आ गया था कि युद्ध के हालात में यूक्रेन उसके पैसे का ही इस्तेमाल करेगा और इस वजह से उसने नया प्लान बनाया और गैस पाइपलाइन को बाल्टिक सागर होते हुए पूरे यूरोप भेज दिया। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि क्या नाटो में भारत भी शामिल है, तो उत्तर आएगा नहीं। दोस्तों, बता दें कि नाटो का सदस्य बनने के लिए यूरोपीय देश होना जरूरी शर्त है। हालांकि दोस्तों, अपनी पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से नाटो ने कई अन्य देशों से भी अपना संपर्क स्थापित किया है, जिनमें अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन, ट्यूनीशिया देश शामिल है। यानी कि यह देश नाटो के सहयोगी है, लेकिन भारत नाटो का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे टॉप 4 हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि टॉप 4 हिंदी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहता है।